एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट के नाम से चर्चित कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट के व्यापारी सीलिंग की कार्रवाई को लेकर परेशान हो उठे हैं। कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान रतिंदर पाल सिंह भाटिया उर्फ रोम्पी भाटिया ने इस संदर्भ में क्षेत्रीय विधायक को अपनी मार्केट की गंभीर समस्याओं से लिखित रूप से अवगत कराया है। वहीं उन्होंने एसडीएम से समस्याओं पर चर्चा के लिए समय की मांग भी की थी, लेकिन एसडीएम कार्यालय द्वारा शुक्रवार को कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट में मिलने की बात कही गई है। प्रधान भाटिया ने मीडिया को बताया कि व्यापारी हमेशा सरकार व प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करते हैं और करोड़ों रुपए का टैक्स भी अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस मार्केट में सीलिंग की कार्रवाई की गई है वह पक्षपातपूर्ण नजर आ रही है। सीलिंग की कार्रवाई का नोटिस कई सवालों को जन्म दे रहा है, जो जांच का विषय है। प्रधान रतिंदर पाल सिंह भाटिया ने नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम को बताया कि शुक्रवार को एसडीएम से मुलाकात के बाद व्यापारी एकजुट होकर न्याय के लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारी विभिन्न तरीकों से अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने की बात कर रहे हैं। प्रधान ने कहा कि यदि व्यापारियों को दबाने का प्रयास किया गया तो वे सामूहिक रूप से मार्केट पर ताला लगाकर उसकी चाबियां दिल्ली के मुख्यमंत्री को सौंप देंगे। मेरा नाम है आयुष्मान झा, आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम न्यूज़। आज हम हैं फर्नीचर ब्लॉक में, जहां शनिवार के दिन एक साथ 4 दुकानें सील कर दी गई है, जिसके कारण व्यापारियों में बहुत ज़्यादा उलझन और परेशानी बढ़ गई है। बताएं कि जो शनिवार को सीलिंग हुई है, हाँ जी, वो क्या कोई कारण दिया गया, कोई नोटिस पहले दिया गया या सीधा सील का, आखिर परेशानी क्या आ रही है व्यापारी? सर कोई भी दिक्कत मतलब हमें कुछ बताया ही नहीं, ना नोटिस पहले आई, ना कुछ भी नहीं आया, ना बताया गया। हम तो बैठे रोज़ की तरह बैठे होते हैं, 5:30-6 बज रहे थे। एकदम से पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला बाहर निकलो। बाहर हम निकल गए, उन्होंने तुरंत सील कर दिया। ना कुछ बताया, ना पहले नोटिस आया, कुछ भी नहीं। रोज़ की तरह ही ऐसे बैठे थे। कारण क्या बताया गया है सील करने का? कुछ भी नहीं बताया हमें, तो ये बात ही नहीं की है। सामान तक नहीं, झोला ले टिफिन तक नहीं हटाने दिया अगले ने। कितना दिन हो गया सील हुआ? ऐसे पकड़ लिए हाथ को। शनिवार को। क्या नुकसान, मतलब कितना नुकसान हुआ? आप लोग किस के पास गए हैं इसके? सर नुकसान ही हुआ है सर। 5-6 बंदे लेबर हैं, हर चीज़ है, दुकान का है, सारा कुछ है सर। तो हर चीज़ बहुत नुकसान हुआ है सर, बहुत ज़्यादा नुकसान कुछ भी नहीं। आप किसी के पास गए मदद मांगने के लिए कि हमारी दुकान को ऐसे बिना बताए सील कर दिया गया है, तो इसके लिए कुछ किया जाए, इसको खुलवाया जाए? सर 2-3 बार गए ऑफिस में, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात ही नहीं करता, कुछ भी नहीं करते सर। बात ही नहीं करता कोई भी कि क्या हुआ है, किस वजह से हुई है, हमें तो कुछ बताया नहीं। एक बार नोटिस भी देते कि हाँ क्या हुआ, हमें भी कुछ समझ में आए, कोई बात ही नहीं करता, कुछ भी कहते ही नहीं। यहाँ यही मजबूरी है कि सुनवाई सही बात नहीं है। पता है कि कब तक खोलेंगे ये सील? अभी तो सर कुछ पता नहीं है सर, अभी तो कुछ नहीं। कोई मांग भी रखी गई है दुकान खोलने के लिए अलग से किसी थर्ड पर्सन के थ्रू? नहीं, मांग तो ऐसी कोई बात आई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर ये गलत है ना नोटिस कोई देना, ना कुछ बताना, जब मर्जी सर ऐसे सील कर दिए। दुकान खोल के बैठे हैं सर, ऐसे तो गलत काम धंधा तो नहीं कर रहे सर। हमारे बीच में फर्नीचर ब्लॉक में एक व्यापारी हैं साथ में, आइए इनसे जानते हैं इन्हें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। रियोन डेकोर का शोरूम मैनेजर हूँ। शनिवार को रात 5-5:30 बजे 6 बजे आए थे सर, एसडीएम साहब लोग आए थे और उन्होंने सील करके विदाउट नोटिस चले गए। ये आप जो विदाउट नोटिस सील किया गया, उसमें कारण क्या बताया गया है? उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया, ना कोई नोटिस आई ना कुछ आया। बस 3 जन आए थे, बोले शटर बंद करो, सील करना है, सील करके चले गए। उसके बाद हम लोग एसडीएम ऑफिस में भी गए, एसोसिएशन के थ्रू गए थे एसडीएम ऑफिस में, तो वहाँ पर भी कोई बातचीत हुई नहीं है। अब पता चला कि भाई कल फ्राइडे को वो आएंगे। आज 5 दिन से शोरूम बंद है। क्लाइंट का जो माल है वो रिटर्न देना पड़ रहा है, पेमेंट रिटर्न देनी पड़ रही है। जिनकी डिलीवरियाँ जानी थी वो सारी कैंसिल हो चुकी है। जो व्यापारियों को अभी जैसे 5 दिन से शोरूम बंद है, आप जैसे बताया कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है और एसोसिएशन आखिर इसके लिए क्या? एसोसिएशन हम लोगों के साथ में खड़ी है सर। एसोसिएशन ने 2-3 हेल्प भी की हम लोगों के, बोले हैं कि भाई साथ में एसडीएम के ऑफिस में गए भी हम लोगों के साथ में, बट वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी हमारी। अभी एसडीएम के ऑफिस में परसों शाम को इवनिंग में एसोसिएशन के थ्रू लेटर गया, रिक्वेस्ट की गई है, तो उन्होंने फ्राइडे की मीटिंग की है कि फ्राइडे को आपके पास आएंगे। क्या मांग करते हैं सरकार से कि क्या कि एटलीस्ट एक नोटिस दिया जाए कि भाई आप लोगों ने कुछ भी, अगर हम लोगों ने गैरकानूनी कर रखा है तो हमें नोटिस दिया है। और मेरा तो सामान अंदर में रखा हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने वीडियो बना करके, मेरे पास तो वीडियो प्रूफ है, एक झूला रखा हुआ था। आज तक मुझे किसी ने 4 साल में ये नहीं कहा कि आपकी दुकान सीज़ होने वाली है। वो आए, तुरंत 10 मिनट के अंदर सीज़ करके चले गए। जब भी सील होता है तो ताले पे एक ठप्पा लगाया जाता है, एक स्टैंप लगाया जा सकता है, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ताले को एक नॉट से बांध दिया गया है और उसके ऊपर मोम का
मोम गिरा करके उसको सील किया गया है, जबकि ऐसा कोई प्रॉपर स्टैंप भी नहीं दिया गया है। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए सर्वधर्म संगम न्यूज़ पर। मैं आयुष्मान झा, कैमरामैन सोनू के साथ।